मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अंतिम और निर्णायक प्रयास ही जीत तय करता है। यही पश्चिम बंगाल में आज दिखा, जहां दूसरे फेज की वोटिंग हुई। जिन 142 सीटों पर आज मतदान हुआ उसे ही निर्णायक कहा जा रहा है। आज की ही 142 सीटें पश्चिम बंगाल की सरकार तय करेगी। इसलिए आज टीएमसी और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। 92% से ज्यादा वोटिंग के बीच आखिरी वक्त तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर दिखाई दी। बूथों पर घूमते हुए थोड़ी बेचैन सी नजर आ रही थी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी सड़क पर दौड़ रहे थे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़पें हुई। इस बीच रबड़ की नकली उंगली से फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। आरोप यह भी लगे कि कई जगहों पर ईवीएम में बीजेपी कैंडिडेट के नाम के सामने टेप चिपका दिया गया। मतलब पहले फेज में जो तस्वीरें नहीं दिखी वो आज दिखाई दी। इसलिए अब हम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का वीडियो विश्लेषण करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज की तस्वीर दिखाते हैं। मेरी बाईं तरफ बंगाल की सीएम की यह तस्वीर चुनाव खत्म होने से करीब 1 घंटे पहले की है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र कोलकाता के भवानीपुर में थी। आमतौर पर चुनाव के दिन ममता बनर्जी काफी शांत और सुकून में रहती हैं। पहले फेज की वोटिंग के दौरान भी वो दोपहर करीब 3 बजे के बाद सड़क पर निकली थी, लेकिन आज वो दिन भर एक्टिव थी। उन्होंने खुद बताया कि वो रात भर जागकर स्थिति पर नजर रख रही थी। सुबह में वोट डालने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में रही, उसके बाद अधिकारियों से बात करती रही। दोपहर में अपने पार्टी नेताओं से बात की, बयान जारी किया। शाम में फिर वो मीडिया के सामने आई और जो प्रतिक्रिया दी उसे बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने इस तरह की क्रूरता पहले कभी नहीं देखी, खासकर भाजपा के समर्थकों और सभी केंद्रीय बलों की मानसिकता। जीत करीब है, तृणमूल जीत रही है। मैं सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह करती हूँ। सुना आपने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस जीत के करीब है। ये करीब शब्द उनके आत्मविश्वास में कमी को दिखाता है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी 100% सत्ता में वापसी को लेकर संदेह है। मित्रों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाव भाव में भी बेचैनी दिख रही है। मीडिया वाले कैमरे लगातार उनके सामने खड़े रहे। वो 2 सेकंड्स में वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद जब बोलने लगी तो पहले जीत को लेकर उनके आत्मविश्वास में कमी दिखी और फिर उनके शब्दों में झुंझलाहट भी दिखाई दी। चुनाव खत्म होने से 1 घंटे पहले भी उन्होंने सेंट्रल फोर्स पर आरोप लगाए। हम आपको सुनाते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटी फोर्स को लेकर उन्होंने क्या कहा। सीआरपीएफ इस तरह की यातनाएं नहीं दे सकती। राज्य पुलिस वहां नहीं है। उन्होंने सारे बूथ अपने कब्जे में ले लिए हैं। क्या ये उनका कर्तव्य है? सीमा की सुरक्षा करने के बजाय वे एक राजनीतिक दल की सुरक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस सेंट्रल फोर्स की नियत और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, जिनकी वजह से 2021 की तुलना में इस बार हिंसा कम हुई, जिन पर भरोसा करके लोग वोट डालने के लिए घर से निकले और 92% से ज्यादा मतदान का कीर्तिमान बनाया गया। उन पर चुनाव के आखिरी समय तक सवाल उठाते रहने का अर्थ क्या है? क्या उन्हें भवानीपुर के नतीजे को लेकर कोई संदेह है या फिर पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है? वैसे मित्रों, बेचैन सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दिखी। आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी उतने ही बेचैन नजर आए। बीजेपी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारा है। वो भी आज दिन भर सड़कों पर घूम रहे थे। भवानीपुर के चक्रबेरिया इलाके में एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। समर्थकों के साथ शुभेंदु अधिकारी उन्हें खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े। शुभेंदु के साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। दौड़ते हुए शुभेंदु नारेबाजी कर रहे थे। हम आपको सुनाते हैं किस तरह बीजेपी के नेता राम नाम के नारे लगा रहे थे। शुभेंदु जहां घिरे वो चक्रबेरिया इलाका ममता बनर्जी का गढ़ है। वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। जवाब में शुभेंदु ने खुद मोर्चा संभाल लिया। पिछली बार शुभेंदु ने अपने गढ़ नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। इस बार वो ममता बनर्जी के गढ़ में आकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ये बात वो जानते हैं कि भवानीपुर में जीत या हार का क्या मतलब है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेता रबड़ की नकली उंगली से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं शुभेंदु ने क्या कहा। काउंसलर देवोलीना विश्वास ने 730 रबर की उंगली खरीदी है। कोई चोरी नहीं करने देंगे। 3080 बीएलओ स्लिप वापस लौट आया है।
उसको भी हमने हर बूथ में चिन्हित किया है। 3810 मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं है जब सिलिकॉन की नकली उंगली से फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। 2013 के पंचायत चुनाव में पहली बार पश्चिम बंगाल में ही विपक्ष ने आरोप लगाया था कि रबड़ फिंगर से फर्जी वोट डाले गए। उसके बाद 2018 और 2021 चुनाव में भी ऐसे आरोप लगाए गए। इसके अलावा बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी ऐसे आरोप लगे। सिलिकॉन फिंगर के जरिए नाम बदलकर वोट कराने के आरोप लगने के बाद जी न्यूज की टीम एक मतदान केंद्र पर पहुंची। वहां क्या कुछ दिखाई दिया वो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं, कोई आई कार्ड लेकर आता है, चेक करते हैं और उसको यहाँ टिक कर देते हैं वोटर स्लिप, और उसके बाद वो चला जाता है। अब जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि डबल से वही व्यक्ति किसी और नाम से वोट करने के लिए ये टीएमसी ने जो सिलिकॉन फिंगर है वो खरीदी और उसके बाद वो दोबारा से वोट देने की कोशिश करता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कुछ लोग टीएमसी के डबल से वोट करने के लिए, जैसे आपने एक नाम से वोट कर दिया, दोबारा वोट करने के लिए सिलिकॉन फिंगर खरीदी है और डबल से वोट करने कई दूसरे नाम से आ जाए। नहीं, ये गलत बात है, ये पूरे गलत बात है। सिलिकॉन टीएमसी ने फिंगर खरीदी है डबल से वोट करने के लिए, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। क्यों? वोट संतुष्टि हो, वोट संतुष्टि हो गया। शुभेंदु जो आरोप लगा रहे हैं उसे लोग खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक तस्वीर और आई। ये तस्वीर है ईवीएम पर टैपिंग की। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बाईं तरफ आप तस्वीर दे रख रहे हैं जिसमें ईवीएम में बीजेपी कैंडिडेट के नाम के सामने टेप लगा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके में ईवीएम मशीन के ऊपर उसके कैंडिडेट के नाम के सामने टेप लगा दिया गया। बीजेपी इसे डायमंड हार्बर मॉडल कह रही है और आरोप लगा रही है एक दो नहीं बल्कि कई बूथों पर, कई मशीनों में इस तरह ईवीएम हैक करने की कोशिश की गई। बंगाल में बहुत पहले से ही, लेफ्ट के समय से ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और टीएमसी ने उसमें एक्सपर्टाइज कर लिया है। फेक वोटिंग कैसे कराना है, लोगों को धमका के डरा के वोट नहीं देने जाने में बाध्य करना और उनका वोटिंग अपने कार्यकर्ता से दिला देना। तो इस तरीके की हथकंडे तृणमूल कांग्रेस द्वारा बार बार अपनाया जाता है, लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ी। मित्रों, अगर ये आरोप सही हैं तो बहुत गंभीर हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है। मित्रों, चुनाव आयोग ने एक और फैसला किया कि जो सेंट्रल फोर्स चुनाव कराने के लिए बंगाल में तैनात हैं, उसकी 700 कंपनियां चुनाव के बाद भी अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा शुरू होने की आशंका है। मेरी बाईं तरफ आप नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद अरविंदा रैली के बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। कई लोगों को चोटें आईं। आज चुनाव के दौरान भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आईं। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। उत्तर 24 परगना से भी हंगामा हुआ। वहीं पर फाल्टा विधानसभा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया। नादिया के छपरा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर पर जानलेवा हमला किया गया। हुगली में बीजेपी और टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स के बीच झड़प हो गई। कोलकाता पोर्ट एरिया में बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह को घेरकर धमकाने की कोशिश की गई। बीजेपी का आरोप है कि फिराद हाकिम और उनके समर्थकों ने हंगामा किया। कोलकाता के श्यामपुकुर में दोनों दलों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पहले फेज की तुलना में इस बार ज्यादा हंगामा हुआ। हालांकि इस बार छोटी छोटी घटनाएं ज्यादा हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही निर्णायक फेज था। इस फेज में जिन 142 सीटों पर वोट डाले गए, वहां पर 2021 में 124 सीटें टीएमसी जीती थी और बीजेपी के हिस्से सिर्फ 18 सीटें गई थी। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत ही नजदीकी है। यही कारण है कि दिन भर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक तनाव में रहे। मित्रों, पिछली बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी बंगाल चुनाव के केंद्र में हैं। वैसे जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक भवानीपुर से ममता बनर्जी और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत तय मानी जा रही है। ममता बनर्जी को भवानीपुर में 68% वोट और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 72% वोट मिल सकते हैं।